हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे आरआर एक्सप्रेशन में। दोस्तों, ये मूवी एक अमेरिकी ड्रामा सीरीज है जो कि महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सरकार को हम लोग अपनी परेशानी के लिए चुनते हैं। दोस्तों, वही सरकार अपनी फायदा के लिए हम लोग का इस्तेमाल करे तो क्या होगा, हम लोग की पर्सनल लाइफ कैसी होगी, और यही बात हम आज की एक्सप्रेशन में जानने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो आइए बिना देरी किए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है, हम जून को देखते हैं जो अपने बच्चे और पति के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। ऊपर वाले की कृपा से ये तीनों बच जाते हैं। जून के पति अपने पत्नी और बच्चे को आगे रास्ते सही सलामत दिखा देते हैं और बोलते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। जून अपने बच्चे को लेकर आगे जाने लगते हैं कि तभी अचानक जून को गोली की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो जून रुक कर पीछे देखने लगती है। उनके पति को मार दिया जाता है। जून अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ के नीचे छिप जाती है और वो काफ़ी डर जाती है कहीं उनके बच्चे को भी ना मार दे, और ऐसा ही होता है। वहीं जंगल में आर्मी पुलिस जून से उनके बच्चे को छीन लेते हैं और जून को मार के बेहोश कर देते हैं और जून को भी वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब कहानी पास्ट में आती है। फिर हम कुछ दिन बाद जून को देखते हैं जो कि एक अमीर आदमी के यहाँ लाल कपड़ा पहनकर रहती थी। जून को कोई काम कराने के लिए नहीं लाई थी, उसे कोई और काम से लाया गया था। वो आपको आगे मालूम पड़ जाएगा। तभी जून के पास फ्रेंडा की वाइफ आती है और जून से कुछ क्वेश्चन पूछने लगती है। वो कहती है अगर तुम कोई भी गलती काम करोगे तो तुमको अथॉरिटीज के हवाले कर दिया जाएगा। जून की वहाँ पे एक फ्रेंड बन गई थी जिनका नाम था ग्लेनवा। दुख की बात यह है, उन लोगों को आपस में बात करने के लिए भी नहीं मिलता था क्योंकि उन पे अथॉरिटीज का पूरी तरह से निगरानी था। वहीं भी एक लड़का काम करता था। वह चाहता था हम जून से बात करें, बट वहाँ पे काम के अलावा कोई किसी से बात भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पे जून मार्केट जा रही थी, तभी वहाँ पे स्कूल के बच्चे को छुट्टी होती है। उस बच्चे सबको जून इस उम्मीद से देखती है कहीं उनका ही बच्चा इसमें से दिख जाए। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। अगर वो वहाँ पे रहे तो खतरे से कम नहीं था, जून के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। वो दोनों जाने लगते हैं। वो दोनों उस रास्ते से जाते हैं जहाँ पे सरकार के खिलाफ बोलने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। वो दोनों वो मरे हुए इंसानों को देखने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जून को उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे किसी का अलाउ नहीं था बच्चा पैदा करने की। वहाँ पे सिर्फ जून ही बच्चा पैदा कर सकती थी। उस जगह पे सरकार अपने हिसाब से बच्चा पैदा करते हैं। अथॉरिटिस्ट की वाइफ अभी भी बच्चा पैदा करने की हालत में नहीं थी। अथॉरिटिस्ट की जगह पे जून जैसे वैमन को लेकर आए थे बेबी पैदा करने के लिए, जिससे वहाँ की जनसंख्या बढ़े। इसके लिए जून को वहाँ के लोगों के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। जून और उनकी फ्रेंड बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। रात हो चुकी थी। जून और मोरिया आपस में बात कर रही थी। जून मोरिया को बोलती है वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। मोरिया तैयार हो जाती है। मोरिया जून को कहती है तुम्हारे जान को खतरा है, तुम अथॉरिटिस्ट से संभल के रहो। और अथॉरिटिस्ट की बात नहीं मानती है तो उसको दर्दनाक मौत मिलते हैं। जून नहा के निकलती है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कुछ अमीर लोग आते हैं। फिर हम रात में हैना को देखते हैं जो कि दर्द के मारे चिल्ला रही थी क्योंकि उनकी एक आंख निकाल ली गई थी। और अगले दिन अथॉरिटिस्ट मैट को बुलाती है जहाँ पे मोरिया को पकड़ लेते हैं क्योंकि मोरिया ने वहाँ से भागने की कोशिश की थी और भागने वाले को मौत की सजा मिलती है। वहाँ पे मोरिया वहाँ से इसलिए भाग रही थी क्योंकि वह किसी के साथ सेक्स किया था। उनकी बेबी पेट में मर जाती है। वहाँ पे जितनी भी गर्ल्स थी सभी मिलकर उनको मारने लगती है। उनको इतना मारती है कि उनकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं जून और इनोवा आपस में बात कर रही थी। वह दोनों बोल रही थी हमारी बच्ची कैसी होगी, किस हाल में होगी। इनोवा बोल रही हम कनाडा जाने वाले थे बट हमको गार्ड पकड़ लिया। जून प्रेग्नेंट थी, वो भाग भी नहीं सकती थी। उसको इनोवा संभल कर रहने के लिए बोलती थी और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं दिन पर दिन अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। मंदिर मस्जिद को तोड़ने लगा, वहाँ के आदमी को मारने पीटने लगे। फ्रेड भी जून से मिलने के लिए बेताब था और वह कहता था तुम इनोवा से दूर रहो क्योंकि इनोवा की वजह से जून को भी खतरा हो सकता था। सभी मेड एक रिच मैन के घर जाने लगते हैं क्योंकि सभी मेड का प्रेगनेंसी का टाइम हो गया था। बट जून ही ऐसी लेडी थी जो हॉस्पिटल में सही सलामत बेबी को जन्म दी थी, वो भी अकेले। फिर जून और इनोवा को एक बात करते हुए देखते हैं। फिर इनोवा जून को कहती है तुम सावधान रहना। जब हैना को डिलीवरी के लिए रूम में लेके जाते हैं तभी उनके साथ जो मेड थी वो इस तरह से व्यवहार करती है, लगता था वही इस डिलीवरी हो रही है। जब हैना बेबी को सही सलामत जन्म दे देती है तभी हैना के बेबी को वैमन लेती है। सिर्फ बेबी पैदा करने के लिए हैना को वहाँ पे रखा गया था। उसके बाद हैना को बेबी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दूध पीने के लिए बेबी को हैना के पास लेके आती थी। फिर हम देखते हैं इनोवा जून को अमीर आदमी से सावधान रहने के लिए बोल रही थी क्योंकि वो लोग बोलते कुछ और करते कुछ है। फिर हम देखते हैं एक रूम में फ्रेंडा और जून बात करने लगते हैं। तभी फ्रेंडा जून को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए बोलता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं इनोवा को काम से निकाल दिया गया था, उसके जगह पर किसी और को काम पर रख लिया गया था। जून एक जिगरी फ्रेंड थी, वो भी गायब हो चुकी थी। ये सुनकर जून को बहुत दुख होता है। जून को एक टेंशन और सता रही थी, उसकी बेटी की याद। इस मूवी में आपको ये समझाया गया है उस देश की महिलाओं को बच्चा पैदा करने की क्षमता खो गई थी, इसलिए वहाँ की सरकार दूसरे देश की महिलाओं को अपने साथ अपने देश लाते हैं और एक अमीर आदमी के हवाले कर देते हैं ताकि वो एक बेबी को जन्म दे सके। जो लेडी बेबी पैदा करती थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट उनके साथ जो थी वो ऐसा व्यवहार करती थी, लगता था वही बेबी पैदा कर रही है।
और वो इस तरह से माँ बनने की ख्वाहिश पूरा करती थी। और जो लेडी बेबी पैदा करती है उनको उसके बच्चे से कोई मतलब नहीं था, बस दूध पिलाने के लिए बेबी को उसके पास लाते थे। अगर उस बच्ची की माँ से कोई गलती हो जाता था तो उस लेडी को हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था। और यहीं पे मूवी की एंड होती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।